नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी पहली गाड़ी कौन सी खरीदें, कैसे खरीदें, कौन सी गाड़ी ना खरीदें। देखिए, होता क्या है, हम नई नई ड्राइविंग सीखते हैं और हमको बहुत उमंग तरंग रहती है दिमाग में और बहुत सारा कंफ्यूजन भी चलता रहता है कि यार पहली गाड़ी खरीदनी अपनी लाइफ की, तो कौन सी गाड़ी खरीदूं, नई गाड़ी खरीदूं या सेकंड हैंड गाड़ी पे जाऊं, डीजल की लूं या पेट्रोल की लूं, सीएनजी पे चलाऊं या हैचबैक लूं, सेडान लूं। मतलब वाकई में अगर आपके दिमाग में ये बात आती है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें कि जो आपके दिमाग में असमंजस चल रहा होगा, असमंजस की स्थिति होगी अपनी पहली गाड़ी खरीदने को लेके, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल जिप ऑफ लाइफ। दोस्तों, सबसे पहले जो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आता है वो आता है नई गाड़ी लें या सेकंड हैंड गाड़ी लें। देखिए, इसमें मेरा कोई नई गाड़ी लेने वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है भाई, ऐसा कमेंट में मत लिखना जाके। देखिए, यहाँ पे दोनों गाड़ियों के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट हैं। आप अगर ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उस पर वारंटी वगैरह मिलती है, फ्री सर्विस वगैरह मिलती है और आपको इंश्योरेंस वगैरह, मतलब पूरी तरीके से वो गाड़ी आपके लिए 4-5 साल आराम से चल सकती है। तो उसके अलग फायदे हैं भाई नई गाड़ी खरीदने के। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो सेकंड हैंड गाड़ी पे जा सकते हैं। सेकंड हैंड गाड़ी के भी भाई अपने अलग फायदे हैं। सबसे पहले तो है, आपको वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मिलेगी। मान लीजिए आप एक होंडा अमेज खरीदने चले गए और होंडा अमेज नई आ रही है आपकी 9 लाख रुपए की और आपको सेकंड हैंड गाड़ी मिल गई, मतलब 2-4 साल चली हुई 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए में, तो भाई एक तो आधे दाम में आपको 1-2-3 साल चली हुई गाड़ी मिल गई, उसमें भी वो साफ सुथरी गाड़ी हुई। जब आप उसको 2-4 साल बाद सेल करने जाते हैं तो वहां पे आपका जो है वो जो डेप्रिसिएशन है, यानी कि जो उसमें घाटा होता है वो बहुत मिनिमम होता है। अब नई गाड़ी आपने 9 लाख की खरीदी और 2 साल बेचेंगे, 2 साल बाद बेचेंगे तो वो 5 लाख की मैक्सिमम बिकेगी पाएगी। लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी आपने 5 की तो खरीदी है और उसको 2 साल बाद आप बेचना भी चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपके 1 लाख रुपए घट सकते हैं। तो यहाँ पे भी फायदा है। और दूसरी बात है, अगर आप पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी ड्राइविंग अच्छी हो, आप कच्चे पक्के होंगे अभी ड्राइविंग में। तो अगर आप नई गाड़ी को ठोक देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो आपको ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, ज्यादा दुख भी होता है अंदर से। जबकि इसके बनस्पत आप पुरानी गाड़ी लेके चलते हैं तो आराम से, मतलब अगर पुरानी गाड़ी ठुक भी जाती है तो दिल पे भाई उतना जोर नहीं पड़ता है। तो ये दोनों तो चीज हो गई नई और पुरानी गाड़ी को लेके। हाँ, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें 2-3 चीजों का आपको ख्याल रखना है कि गाड़ी ज्यादा पुरानी ना लें। ऐसा ना हो कि गाड़ी की जो लाइफ है वो बची हुई हो 1 साल 1.5 साल बस, और आपने वो गाड़ी खरीद ली और 1 साल बाद उसकी जो है वो 15 साल वैलिडिटी खत्म हो जाए और फिर आप ढूंढते फिरें कि यार इसको कहाँ बेचे, फिर तो वो कबाड़ में ही कटवानी पड़ेगी। ऐसी गाड़ी कम से कम लें जिसकी 7-8 साल अभी लाइफ जो है बची हुई हो। डीजल गाड़ी 10 साल चलती है दिल्ली एनसीआर के अंदर, मैं आपको बता दूं, और पेट्रोल गाड़ी की जो लाइफ है वो 15 साल है। यानी कि जिस साल वो रजिस्टर्ड हुई है उससे आने वाले 15 साल तक गाड़ी पेट्रोल की जो है वो चल जाती है। दोस्तों, दूसरा जो कंफ्यूजन आप लोगों के मन में आता है वो आता है लेके कि आपको पेट्रोल गाड़ी खरीदनी चाहिए या डीजल गाड़ी खरीदनी चाहिए। यहाँ मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। आपको अपनी जो गाड़ी है अगर 1500 किलोमीटर महीने में चलाते हैं या 1500 किलोमीटर से कम चलती है तो भाई पेट्रोल गाड़ी खरीद लो। अगर 1500 किलोमीटर से आपकी गाड़ी ज्यादा चलती है 1 महीने के अंदर तो आप डीजल गाड़ी खरीद लो। हाँ, बिल्कुल साफ बता रहा हूं, चाहे डीजल महंगा हो जाए पेट्रोल से, फिर भी आपको डीजल गाड़ी में फायदा लगने लगेगा, क्योंकि वो आपकी जो वैल्यू है वो 1-1.5 साल में आपका जो घाटा वाटा है सब कंप्लीट करके आपको दे देगी। यहाँ पे मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ये एक बहुत अच्छा सा मेथड है। आप सोच लीजिए, आप 1 महीने में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं रहेगा। चाहे डीजल के प्राइस आसमान भी छूने लगे तब भी आपको डीजल गाड़ी फायदे का सौदा लगेगी। अगर आपकी गाड़ी 1800-2000 किलोमीटर पर मंथ चलती है तो, अगर 1500 से कम चलती है तो आंख बंद करके आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पेट्रोल गाड़ी ही खरीदें, डीजल गाड़ी ना खरीदें। अब बात आती है तीसरी, जो आपके मन में सवाल आता है कि भाई गाड़ी हैचबैक लें, सेडान लें, लंबी लें, छोटी लें, एसयूवी लें। तो भाई यहाँ भी अपना जो है कैलकुलेशन लगा के रखें कि आपके पास पार्किंग की जगह अच्छी खासी है तो आप सेडान भी खरीद सकते हैं।
और आप उबड़ खाबड़ रास्तों में ज्यादा चलना पड़ता है आपको, गांव में, गुहान में, यानी कि जैसे यूपी बिहार की साइड में मैं कह दूं तो रास्ते भी खराब हैं और गांवों के रास्ते होते हैं, तो वहां पे आप एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस की, मतलब कि जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो गाड़ी, वो खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए खराब रास्तों पे आप होंडा सिटी या फिर कोरोला लेके चलेंगे तो भाई वो नीचे से हिट होगी ही होगी, वरना के साथ भी यही कंडीशन है। लेकिन अगर वहां से आप नेक्सॉन वगैरह या फिर मैं कहूँ इको स्पोर्ट या विटारा ब्रेजा इस तरीके की गाड़ियां निकालते हैं तो ईजिली निकल जाती हैं। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपकी जो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलनी है वो शहर के, बढ़िया शहर के अंदर चलनी है या ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे गांवों के अंदर चलनी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। चौथी जो बात है वो मैं आपको पर्सनली सलाह देना चाहूंगा, आप इसको सबसे ज्यादा अपने पल्ले से गांठ मार के रखना मेरे भाई, कभी भी अननेसेसरी गाड़ी ना खरीदें। इंडिया में क्या है, हम जो गाड़ी खरीदते हैं वो खरीदते हैं दूसरे को चिढ़ाने के हिसाब से कि यार मेरे पास ये गाड़ी है, देख इसको, अब देख कैसा जलेगा, ये मजा आएगा। नहीं भाई, गाड़ी खरीदिए अपने हिसाब से, बिल्कुल अपनी पर्सनल जरूरतों के हिसाब से। अगर आप एक लोग या दो लोग गाड़ी के अंदर बैठ के यात्रा करते हैं तो भाई आपके लिए हैचबैक बहुत अच्छी है, कोई सी भी हैचबैक गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आप चार पांच लोग गाड़ी में यात्रा करते हैं और सामान भी आपके साथ रहता है तो आप एक सेडान पे जा सकते हैं। और उबड़ खाबड़ रास्तों पे आप चलते हैं तो एक मिनी एसयूवी आप खरीद सकते हैं, ये बहुत अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं दोस्तों। कहीं भी ऐसा ना करें, अब आपको जरूरत तो है यार, आपके पास पैसा है ये अच्छी बात है, लेकिन आपको जरूरत है, 3 लोग चलते हैं आप गाड़ी में और आपने फॉर्च्यूनर खरीद लिया, स्कॉर्पियो खरीद ली और पीछे की सीटें खाली पड़ी रहती हैं, उसमें आपको समझ आने लगेगा थोड़े दिन बाद यार खर्चा तो ज्यादा है गाड़ी का, जबकि हम उसका यूटिलाइजेशन उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हाँ ये गाड़ी 7 सीटर खरीदी थी तो हमने 7 लोग इसमें मैक्सिमम टाइम चलते ही चलते हैं, या 5 लोग तो हर टाइम रहते ही हैं गाड़ी के अंदर। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके साथ 2-3 लोग ज्यादातर चलते हैं तो मिड साइज सेडान प्रेफर कर सकते हैं या मिनी एसयूवी प्रेफर कर सकते हैं। 1-2 लोग चलते हैं मैक्सिमम तो आप आराम से कोई हैचबैक, बलिनो वगैरह, i20 वगैरह आराम से खरीद सकते हैं दोस्तों। अब सवाल आता है कौन सी गाड़ी ना खरीदें। हाँ दोस्तों, खरीदने वाली आप अपने आप समझ जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कौन सी गाड़ी ना खरीदें। सेकंड हैंड हो या ब्रांड न्यू खरीद रहे हैं, वो गाड़ी कभी मत खरीदना दोस्तों जो आपको रोड के ऊपर बहुत कम संख्या में दिखाई देती है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, अपनी चारों तरफ अपनी सिटी में नजरें दौड़ाइए और ध्यान से देखिए कौन सी गाड़ी आपको सबसे कम दिखाई देती है सड़क के ऊपर। जो गाड़ी आपको सबसे कम दिखाई देती है समझो इस गाड़ी को लेने में हमारा जो है वो फायदा नहीं है। हाँ, जो गाड़ी आपको सड़कों पे ज्यादा दिखाई देती है दोस्तों, उसके आसानी से आपको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, उस गाड़ी के जो मैकेनिक हैं वो भी आसानी से मिल जाएंगे आपको, और स्पेयर पार्ट की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कार बायर हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि गाड़ी ऐसी खरीदें जिसकी विजिबिलिटी, मतलब जो सड़कों पे आपको इजीली दिखाई देती हो। तो ये जो है मास्टर रूल है, थंब रूल है आपको अपनी गाड़ी खरीदने का। कभी भी दोस्तों, जो मैं आपको लास्ट बात बताना चाहूंगा, कभी भी सस्ते के चक्कर में ऐसी गाड़ी ना खरीदो जो 4 ओनर रह चुके हैं जिस गाड़ी के, या फिर जो गाड़ी आपको दिखाई नहीं देती रोड पे, जैसे सेवरले कंपनी बंद हो गई है, आप सेवरले की बीट खरीद लोगे या फिर सेवरले की स्पार्क खरीद लोगे। आप पहली बार गाड़ी खरीदने जा रहे हो, ये बात अपने दिमाग में रखो, और आप पछताना नहीं चाहते हो तो भाई वे गाड़ी बिल्कुल ना खरीदें जिनकी कंपनी बंद हो गई है। जैसे निसान की गाड़ियां अच्छी हैं लेकिन बिकती नहीं है, तो निसान खरीद के आपको थोड़ा सा पछतावा होने वाला है, चाहे नई खरीद लो या सेकंड हैंड खरीद लो, आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी अच्छी। ऐसे ही स्पार्क वगैरह या बीट वगैरह आपको सस्ती तो मिल जाती है, क्रूज भी सस्ती मिल जाती है, गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन कंपनी बंद हो गई है तो आपको लोकल मार्केट में, आफ्टर मार्केट इनके सामान मिलने में दिक्कत आएंगी। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। आपकी पहली कार खरीदने से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ी सी बातें हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, अरुण कुशल खत्री के नाम से, वहां जाके मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ बातें आपके मन में आती हैं गाड़ी से जुड़ी हुई, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अरुण भाई ये चीज आपसे छूट गई है, ये चीज हमें क्लियर कर दीजिए। और अभी तक आपका प्यारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जिप ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आगे आप ही के सवालों के हिसाब से मैं वीडियो लेके आने वाला हूं कि आप सवाल किस तरीके के कर रहे हैं हमसे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।